करते हैं मॉनसून की। जयपुर से खबर, जहां पर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। भरतपुर, उदयपुर संभाग के कई इलाकों में 3 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा अलवर, करौली, चित्तौड़गढ़, भरतपुर समेत कई जिलों में सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। इसके अलावा उदयपुर और सिरोही में कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। 10 जुलाई तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भरतपुर, धौलपुर, बारा और झालावाड़ में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान है उन्हें छोड़कर पूरे प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बयाना, भरतपुर और मंडरायल, करौली में 84 mm बारिश दर्ज की गई है, यानी कि 3 इंच से भी ज्यादा। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल रही है। और चलिए आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर ही लिए चलते हैं। अलग अलग जिलों से जी मीडिया के हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़ रहे हैं लाइव और आपको बताएंगे मौसम का लाइव रिपोर्ट। दिनेश हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, जोधपुर से राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं और पाली से संदीप राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, राजधानी की सबसे पहले बात करते हैं। जयपुर में लगातार अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। एक तरफ गर्मी उमस से अच्छी खासी राहत मिल पा रही है, तो दूसरी तरफ जल भराव की समस्या जो कि हर साल ही देखने को मिल जाती है। इस बार की व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्या कुछ सुधार हो पाया? पिछले कुछ सालों से कुछ सबक ले पाए अधिकारी? बिल्कुल, देखिए मानसून की दस्तक के साथ ही कशिश राजधानी जयपुर के मौसम की हम बात करें तो अच्छा मौसम, सुहाना मौसम हो चुका है, क्योंकि लगातार 2 से 3 दिन जो बारिश हुई उससे तापमान में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर का तापमान आज सुबह जो 38 डिग्री तक पहुंच जाया करता था, आज राजधानी जयपुर का तापमान 30 डिग्री आज सुबह दर्ज किया जा रहा है और दोपहर तक पहुँचते पहुँचते भी तापमान 34 से 35 डिग्री के करीब पहुँच रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो तकरीबन 7 से 8 डिग्री तक राजधानी जयपुर का तापमान कम हो गया, जो कि पूरे राजधानी वासियों के लिए नहीं, आसपास के जिलों के लिए भी काफ़ी खुशखबरी या एक अच्छा मौसम, सुहाना मौसम कह सकते हैं। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकला करते थे उनके लिए भी अच्छा समय कि अब लेट तक मॉर्निंग वॉक के लिए निकल सकते हैं, लेट तक मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को लंबे समय के लिए वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पहले गर्मी की वजह से अलसुबह उन्हें जल्दी निकलना होता था और जल्दी वापस घरों में जाना होता था। सुबह से ही उमस शुरू हो जाती थी, जिससे कि आम जन जो है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। मेरे साथ कुछ मॉर्निंग वॉकर से बात करते हैं राजधानी के मौसम को लेकर। क्या मानना है, किस तरह का मौसम होने लग रहा है? मैडम, कैसा मौसम है? आप तो पार्क में घूमने के लिए आए हैं, वॉक एक्सरसाइज? तो प्लेजेंट है, अच्छा मौसम हो रखा है अभी बारिश की वजह से, लेकिन हाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। वो अभी भी वो परेशान करती है। अभी और बारिश की जरूरत महसूस होती है। हाँ, बारिश की तो जरूरत है, और क्योंकि अभी जो इतनी तो हैवी रेनफॉल नहीं हो रही, तो उसकी वजह से वो थोड़ा बारिश में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, थोड़े उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, तो हम लोग जैसे माइग्रेन वालों को और इनको, हम लोगों को ये ह्यूमिडिटी परेशान करती है। देखिए कशिश, उमस जो है अभी भी लगातार बरकरार है। हालांकि बारिश की शुरुआती दौर है, अभी 2 से 3 दिन बारिश हुई है, लेकिन कई जिलों में अच्छी बारिश है, जलभराव की स्थिति है। क्या कहेंगे जयपुर में, जो जयपुर का मौसम आज की स्थिति में बना हुआ है? जयपुर का मौसम तो पुराने टाइम राजा महाराजाओं के टाइम से बहुत अच्छा रहा है। और हरियाली मावस, सावन की मावस आती है, उस दिन सारे शहर के अंदर, पहाड़ के ऊपर सब जगह हरियाली हुआ करती थी। सरकार की तरफ से सबको प्रोत्साहित किया जाता था। राजा महाराजाओं की तरफ से तुलसी का पौधा लगाओ, अश्विनी का पौधा लगाओ, ताकि नीम का लगाओ, पीपल का लगाओ, बड़ का लगाओ, ताकि सारे ऑक्सीजन अच्छी मिले, वातावरण अच्छी रहे। अब पौधे कम हो गए, लगातार उमस बनी हुई है। लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो, ये कागजों के अंदर पैसे बजट बना देते हैं और संभाल नहीं करते हैं। जितने भी अधिकारी फॉरेस्ट के हैं, वो सारे जितना पेड़ पौधे होते हैं उनको कागजों के अंदर तो बांट देते हैं कि 75 लाख घंटे
5 लाख बांटे, बांटने के बाद में जहाँ पौधे लगाए जाते हैं वहाँ उसकी देख रेख नहीं की जाती, पानी लाखों पौधे लगाए जाते हैं लेकिन देखरेख नहीं होती। और ये एक बड़ा कारण मैं आऊंगा आपके पास, आप बैठिए। एक बड़ा कारण ये है कि उमस बनी हुई है क्योंकि हरियाली लगातार कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी मानसून की दस्तक के साथ, मैं आपसे बात करूंगा, मानसून की दस्तक के साथ राजधानी का मौसम अच्छा बना हुआ। 2 से 3 दिन की जो बारिश अच्छी थी। एक कमी जो अभी सर कह रहे थे कि जो सरकारी महकमे वो ध्यान नहीं देते, सड़कों पे जलभराव की स्थिति, गंदगी, कचरा, ये अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है, बहुत कटाव हुआ है। नई जो सड़कें बनी है नई कॉलोनी में, कई जगह तो 10-10, 15-15 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं। तो प्रशासन को थोड़ा सा इस बारे में अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। वैसे मौसम बहुत सुहाना है और सुबह के वक्त जैसा आपने फरमाया देर तक घूम सकते हैं। बस ये है कि या तो बजट इसका पार्कों का ज्यादा बढ़ाएं या कर्मचारी ज्यादा रखें जिससे रखरखाव अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, देखिए शहरवासियों से जब बात करते हैं तो तरह तरह की जो जमीनी रिपोर्ट है वो खुलकर सामने भी आती है। जैसा कि अभी ये बता भी रहे हैं कि सड़कों के हाल बेहाल, और हमने शुरुआती दिनों में ही तस्वीरें भी दिखाई हैं दर्शकों को कि किस तरीके से नई सड़कें जो बनी थी वो धंस गई या फिर हिस्सा बह गया। मैं लौटूंगी आपके पास और भी हम बातचीत करेंगे। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राकेश, जोधपुर की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा एक्टिव अभी मानसून नजर नहीं आ रहा। जरा आप बताइए जमीनी हकीकत वहां पर क्या है, क्या बरसात हो रही है अच्छी दर्ज, और दूसरी तरफ वहां पर मानसून को लेकर नगर पालिका की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से नदी नालों को लेकर क्या सफाई की गई, कितनी तैयारी की गई है? कशिश, बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो अल नीनो का प्रभाव साफ तौर पर जो है पश्चिमी राजस्थान में दिखाई दे रहा है। पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। अब तक जो सामान्य बारिश होनी चाहिए थी उस सामान्य बारिश से भी जोधपुर शहर की बात करें 4% जो है सामान्य बारिश जो है कम हुई है। निश्चित रूप से न केवल जोधपुर बल्कि पाली की बात करें, जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें या बीकानेर संभाग के कुछ जिलों की बात करें, सामान्य से कम बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है। जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार अगर मौसम विभाग की माने तो करीब 34 से 40% जो है बारिश कम दर्ज की जाएगी। तो उसका असर साफ तौर पर जो है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरीके की जो है बारिश जो हुई है। क्योंकि सड़कें अभी देखिए आप जो है सूखी हुई है, उमस का दौर सुबह से ही जो है शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से तो लोगों से भी मैं बात करूंगा कि किस तरीके से बारिश का जो दौर होना चाहिए वो दौर है नहीं। लेकिन इस बार अल नीनो का प्रभाव जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है। ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक जो है उमस का दौर, भले ही टेम्परेचर में कुछ डिग्री की गिरावट जरूर दर्ज की गई है। अब जो है हाईएस्ट 37 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। लेकिन पिछले 4 दिनों में बारिश देखने को नहीं मिली है। मंडे को जो बारिश हुई उसके बाद वापस बारिश ने जोधपुर की ओर कोई रुख नहीं किया है। केवल आसमान में हल्के बादल जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन बारिश जो कम हुई है उससे किसान भी थोड़े से अब परेशान होने लगे हैं क्योंकि हल्की बारिश। भैया मौसम किस तरीके का है? बारिश होनी चाहिए थी, अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। अभी तक तो पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। तो क्या कहेंगे, बारिश क्यों नहीं हो रही है? हवा चल रही है और क्या है, हवाएं चल रही है कशिश, लेकिन जो बारिश होनी चाहिए वो बारिश अभी तक यहाँ नज़र नहीं आती। क्योंकि कहीं कहीं मौसम विभाग जिस तरीके से बात कर रहा था कि अल नीनो का प्रभाव इस बार राजस्थान में देखा जाएगा, जिस तरीके से पूर्वी और दक्षिण राजस्थान में जो बारिश हो रही है वैसी बारिश पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। और आगामी इस पूरे सप्ताह की भी बात करूँ तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इस सप्ताह में तो जोधपुर संभाग सहित कुछ अन्य जिलों में जो है वो बारिश होगी। ऐसे में बिल्कुल तो अल नीनो का प्रभाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अभी जैसा कि दिनेश बात कर रहे थे, जयपुर वासियों से वो बता रहे थे कि पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, लेकिन पेड़ पौधे इतने लगाए नहीं जा रहे हैं। लक्ष्य रखे जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई वो लक्ष्य पूरे हो पा रहे हैं या कागजों पर ही पूरे हो पा रहे हैं? इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं तापमान में और क्लाइमेट में चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, पाली का हाल जान लेते हैं। संदीप, पाली में क्या इंद्रदेव मेहरबान है या भी इंतजार है मानसून का? जी कशिश, बिल्कुल इंद्रदेव पाली में मेहरबान बस इसलिए नहीं है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का जो पूरा एरिया है जिसमें पाली भी आता है, बस बारिश ने यहाँ की धरती को गीला किया है। लेकिन इसके बाद
बारिश नहीं हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि बादलों और सूरज की रोशनी के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। कभी धूप निकलती है तो कभी छाव। तो इस दौरान हम देख सकते हैं कि बारिश पाली जिले में नहीं हुई है जिस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि अभी वैसे देखा जाए तो किसानों को खरीद की फसल के लिए खेतों की ओर भी रुख करना है। तो किसान कहीं इस बात को लेकर के जरूर मायूस है कि अगर इस तरह की अच्छी बारिश के दिनों में नहीं हो पाती है तो कहीं न कहीं फसल पर जरूर इसका इफेक्ट हो सकता है। फिलहाल इंतजार इसी बात का है कि बारिश कब तक आती है, लेकिन ये बात जरूर है कि गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, गर्मी से राहत थोड़ी मिल रही है, तापमान में गिरावट है, लेकिन उमस भी साथ के साथ परेशान कर रही है। अच्छा दिनेश, हम क्योंकि जयपुर शहर के साथ साथ बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की भी, ये जो बारिश है उसकी वजह से किसानों के लिए ये बारिश कितनी फायदेमंद है, जरा ये बताइए। फसलों को कितना ज्यादा इससे फायदा मिल पाएगा इस वक्त की अच्छी बारिश के बाद से, और साथ के साथ सड़कों को लेकर हम बात कर रहे थे, नालों की भी हम बात कर लेते हैं। नालों की सफाई को लेकर इस बार कितना बजट सैंक्शन हुआ और उस बजट का क्या पूरा प्रयोग किया गया है या फिर इतिश्री कर दी गई है? बिल्कुल, देखिए कशिश बारिश की हम बात कर रहे हैं और तमाम सरकारी उन महकमों की बात कर रहे हैं कि बारिश के दौरान जिनकी क्या भूमिकाएं रहती है और वो अपनी भूमिका पर कितना खरा उतरते हैं। ये कहीं ना कहीं आमजन के लिए ज़्यादा प्रभावित करने वाली स्थिति होती है, क्योंकि जैसे अभी मेरे साथ कुछ लोग हैं तो ये बता रहे थे कि मौसम विभाग, माफ़ी चाहूँगा, वन विभाग की एक आंकड़ा, एक कैलकुलेशन फिगर है कि इन्होंने दिया है कि जिस तरह मौसम वन विभाग जो है बारिश के दौरान मानसून सत्र में लाखों पेड़ लगाने का दावा करता है, लेकिन वो सिर्फ दावा होता है। वो दावे पूरी तरह खोखले होते हैं, जमीनी इस बार भी तो 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, कागजों में सिर्फ वो पेड़ लगाए जाते हैं, कुछ इसी तरह। बिल्कुल, इस बार भी 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है पौधारोपण का। अभी हाल ही में सीएम ने सख्त निर्देश भी दिए हैं उसे पूरा करने के लिए, लेकिन जन भागीदारी भी तो जरूरी है उसमें दिनेश। बिना जन भागीदारी के कैसे इसे हम पूरा कर पाएंगे या सफल बना पाएंगे इन अभियानों को? बिल्कुल कशिश, हम जयपुर की या राजधानी की उन एजेंसियों की बात कर रहे हैं, चाहे वो वन विभाग हो, जेडीए हो, नगर निगम हो, वो तमाम एजेंसियां जो बारिश के दौरान सक्रिय होती है। एक एग्जांपल था वन विभाग का कि जिस तरह मानसून सत्र के दौरान लाखों पेड़ लगाने के खाली बिल बनाए जाते हैं, कुछ इसी तरह नगर निगम भी करोड़ों रुपए के टेंडर करती है नालों की सफाई के नाम पे, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो उन नालों की कभी सफाई होती नहीं है। राजधानी जयपुर के जो बड़े बड़े नाले हैं, राजधानी में जलभराव की जो समस्या उपजती है, जो पैदा होती है, वो इसी वजह से होती है कि महज कागजों में उन नालों की सफाई दिखाई जाती है, वो नाले कभी साफ नहीं होते। और इसी वजह से बारिश के दौरान जब शहरी क्षेत्र का पानी बाहर के लिए निकलता है तो वो नाले उफान पर होते हैं। ये एक बड़ी वजह है। सड़कें टूटने का जयपुर विकास प्राधिकरण यूं तो क्वालिटी के दावे करते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के दावे करते हैं, लेकिन वो दावे सिर्फ कागजों में, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती और इसी वजह से पुअर क्वालिटी की सड़कें बनती है। और पहली बारिश में हमने दिखाया राजधानी के तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा वो क्षेत्र जो गहरे गहरे गड्ढों में तब्दील हो गए। तकरीबन अगर देखा जाए तो 20 से 30 फीट लंबे गहरे गड्ढे, अगर बस भी हो तो पूरी की पूरी बस उन गड्ढों में समा जाए। इस तरह के गड्ढे पहली बारिश में, मानसून सत्र के शुरुआती बारिश में ये हालात देखे जा सकते हैं। तो ये तमाम वो एजेंसियों के फेलियर है जो कि मानसून सत्र में विशेष सक्रिय होकर कार्य करती है। वन विभाग के भी कुछ इसी तरह के हालात हैं कि 5 जून को पर्यावरण वन महोत्सव के साथ पौधरोपण के बिल तैयार हो जाते हैं और वो बिल ही सिर्फ कागजों में होते हैं, लाखों का दावा हजारों तक भी प्रॉपर नहीं आता। और इसी वजह से ऐसे हालात होते हैं कि मानसून के दौरान भी लोगों को उमस जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये कहा जाए कि सभी जो विभाग हैं वो जमीन पर जाकर जितना कार्य नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा वो कागजातों में, पेपर्स में और डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ दिखा रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास दिनेश। राकेश, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे और अगर अच्छी बरसात अभी तक भी नहीं हो पा रही है तो ऐसे में किसानों को कितनी इससे निराशा हो रही है, कितना नुकसान उन्हें हो सकता है? कशिश, निश्चित रूप से बात करें तो जोधपुर सहित पूरे संभाग में जो है किसानों को फिलहाल मायूस होना पड़ रहा है, क्योंकि खरीफ की फसल का जिस तरीके से बुआई का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन जब
बारिश का पर्याप्त दौर शुरू होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। केवल आधे घंटे 1 घंटे की बारिश से जरूर जो है भूमि जरूर गीली हुई, लेकिन जो है अब किसानों के चेहरों पे थोड़ी सी मायूसी। हालांकि जो भूमि गीली हुई है उससे किसानों ने फसल बुआई का काम शुरू कर दिया, तो अभी भी किसान ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्होंने बुआई शुरू कर दी। और अब अगर समय रहते जो बारिश अब हफ्ते भर में अच्छी बारिश निश्चित रूप से होती है तो किसानों के चेहरे फिर से खिलखिला उठेगी, क्योंकि फिलहाल प्रारंभिक जो किसानों से जो जानकारी मिली है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बारिश जो आधे 1 घंटे की जो बारिश जोधपुर संभाग में हुई है उससे किसानों की फसल बोने के लिए वो पर्याप्त बारिश थी, और ऐसे में फसल बोने का काम जो है किसानों ने शुरू कर दिया। लेकिन अगर आगामी 4-5 दिनों में बारिश नहीं होती तो निश्चित रूप से जो बीज जो है पौधा बीज जो अंकुरित होना था वो अंकुरित कब होगा उसके लिए किसान जरूर इंतजार करेंगे, क्योंकि बीज को बोने का काम जरूर कर दिया गया, अंकुरित होने के लिए पर्याप्त बारिश की इंतजार कर रहे हैं। तो किसान कहीं न कहीं फिलहाल आशान्वित है कि इंद्रदेव जरूर मानसून के साथ मेहरबान होंगे और उनकी फसलें अच्छी होगी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो केवल किसानों की आंखों में इंतजार है बारिश का। बिल्कुल, तो अभी किसानों को और खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के जो किसान हैं उन्हें और इंतजार करना होगा। संदीप, पाली में भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि वहां पर भी बरसात नहीं हो पा रही है अभी भी, और हो भी रही है तो थोड़ी थोड़ी हो रही है। लेकिन जब मॉनसून अपने पूरे पीक पे होगा, अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी, तब जल जमाव की समस्या से निपटारे के लिए किस तरीके के समाधान किए गए हैं, वहां पर प्रशासन ने कैसा काम किया है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, जल भराव की बात हम जरूर करेंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम देख पा रहे हैं। पहले तो सबसे पहले पाली शहर की बात कर लीजिए कि हर बारिश में पूरे शहर में जल भराव होता है। प्रशासन दावे जरूर करता है कि हम इस बार जल भराव नहीं होने देंगे, लेकिन जिस तरह की स्थितियां, जिस तरह की तैयारियां हम देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि अगर पीक पर होगी बारिश तो जल भराव से प्रशासन जो है निपट सकता है। फिलहाल कई ऐसे रूट तैयार किए हैं पाली शहर को लेकर, जल भराव के कटाव को लेकर, लेकिन वो जो काम है अभी भी कच्चे काम हो रखे हैं, इसलिए शहर वालों को ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि बारिश होने के बाद क्या स्थितियां जाहिर होती है। और दूसरी बात है कि पूरे पाली जिले में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नदियों का दौर होता है। उस नदियों के बीच जब एक छोर से दूसरे छोर पर जब गाड़ी पार करनी होती है तो बहुत रिस्क वाला मामला भी आमजन के लिए निकलता है। लोगों को इस तरह की अपील भी की जाती है कि पानी से नहीं निकलना है, लेकिन जब तक प्रॉपर सभी नदी के ऊपर पुल नहीं बन जाते तब तक इस तरह की परेशानियां लगातार जारी रहेगी। इस मांग को लेकर भी कई बार लोग जिला प्रशासन के पास भी जा चुके हैं, उपखंड प्रशासन के पास जा चुके हैं, लेकिन अब इस तरह की समस्याओं से निजात कब मिलता है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौजूदा मौसम का हाल बताने के लिए। दिनेश, राकेश और संदीप, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।